गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सृजन पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का आज दूसरा लेसन यानी 11वां लेसन बाजार दर्शन एक वैचारिक निबंध है। इसमें उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर मनोवैज्ञानिक कथाधारा के प्रवर्तक जैनेंद्र कुमार ने दर्शन और साहित्य को एक तरह से समन्वय करके और एक नई विचारधारा को जन्म दिए है। तो बाजार दर्शन निबंध के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, बाजार की सार्थकता किसमें है, समझाइए। बाजारूपन है क्या? बाजारूपन का आशय है चमक दमक और कोरा दिखावा। जब व्यापारी बेकार की वस्तुओं को सजाकर ग्राहकों को ठगने लगता है तो उसे बाजारूपन कहते हैं। और जब व्यक्ति अपने क्रय शक्ति से वस्तुएं खरीदता है, जरूरत के हिसाब से वस्तु नहीं खरीदता है, क्रय शक्ति के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है तो वह बाजारूपन बढ़ाता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि मुझे बाजार से क्या चाहिए, अपनी क्रय शक्ति का दम नहीं दिखाता, वह बाजार की सार्थकता सिद्ध करता है। तो पहला इसका हम उत्तर लिखेंगे और वो क्या लिखेंगे, लिखिए कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। बाजारूपन का आशय है, आप लिखेंगे यहां बाजारूपन का आशय है चमक दमक और कोरा दिखावा। बाजारूपन से आशय है चमक दमक और कोरा दिखावा। जब व्यापारी बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर बेकार की चीजों को बेकार की चीजों या वस्तुओं को आकर्षक बनाकर ग्राहक को बेचता है तो उसे बाजारूपन कहते हैं। तो उसे बाजारूपन कहते हैं। तो उसे बाजारूपन कहते हैं। ग्राहक भी जब क्रय शक्ति को बढ़ावा देकर, लेकिन बाजारूपन जब व्यापारी बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर ग्राहक को बेचता है तो उसे बाजारूपन कहते हैं। तो उसे बाजारूपन कहते हैं। ग्राहक भी जब क्रय शक्ति को, ग्राहक खरीदने वाला, ग्राहक भी जब क्रय शक्ति को, परचेजिंग पावर को क्रय शक्ति को बढ़ावा देकर वस्तुओं को खरीदते हैं, बढ़ावा देकर जब वस्तुओं को खरीदते हैं जब वस्तुओं को खरीदते हैं तो वे विनाशक शक्ति को बढ़ावा देते हैं, तो वे
विनाशक शक्ति को, तो वे विनाशक शक्ति को बढ़ावा देते हैं। यानी जब ग्राहक भी क्रय शक्ति बाजार में आवश्यक वस्तु ना खरीद कर अपनी अर्थ पावर को, क्रय शक्ति का दम दिखाते हैं, तो बाजार को एक विनाशक शक्ति को बढ़ावा देते हैं। इसी से बाजार में बाजारूपन आता है, इसी से बाजार में बाजारूपन आता है, इसी से बाजार में बाजारूपन आता है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। लेकिन इस प्रश्न के दो भाग हैं। बाजारूपन का आशय आपने समझा दिया है। अब बाजार की सार्थकता किसने बताई है? जैनेन्द्र कुमार ने अपने बाजार दर्शन विचारात्मक निबंध में। तो हम पैराग्राफ बदलेंगे। परंतु जो लोग बाजार की चमक दमक में न आकर, परंतु पैराग्राफ बदलकर, जो लोग बाजार की चमक दमक में न आकर, चमक दमक में न आकर चमक दमक में न आकर केवल आवश्यक वस्तु ही खरीदते हैं, केवल आवश्यक वस्तुएं ही खरीदते हैं, वे बाजार को केवल आवश्यकता का माध्यम मानते हैं, वे बाजार को केवल आवश्यकता का माध्यम मानते हैं, यानी वे लोग जो बाजार को एक आवश्यकता का माध्यम मानते हैं, वो मानते हैं कि बाजार आवश्यकता की पूर्ति के लिए बने हैं, अर्थ दम्भ प्रदर्शन के लिए नहीं बने हैं, क्रय शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं बने हैं, केवल वह अपनी आवश्यकता का माध्यम उसे मानते हैं। ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजार दर्शन निबंध प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसको पूरे को पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है, समझा है। पहला प्रश्न है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। इसमें आपने लिख दिया बाजारूपन का आशय है चमक दमक और कोरा दिखावा। जब व्यापारी बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर ग्राहक को बेचता है तो उसे बाजारूपन कहते हैं। ग्राहक भी जब क्रय शक्ति को बढ़ावा देकर जब वस्तुओं को खरीदता है, बाजार को एक विनाशक शक्ति देता है, इससे बाजार में बाजारूपन आता है। ये बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा दिया। दूसरा इसमें लिखा बाजार की सार्थकता किसमें है, परंतु जो लोग बाजार की चमक दमक में न आकर केवल आवश्यक वस्तुएं ही खरीदते हैं, वे बाजार को केवल आवश्यकता का माध्यम मानते हैं। ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ये पहला प्रश्न है। ओके स्टूडेंट, अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरा प्रश्न क्या होगा हमारा, देखिए उस दूसरे प्रश्न को भी जो महत्वपूर्ण है, आपको ये भली भांति इनको लिखना है, समझना है और याद करना है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। विडंबना का अर्थ है दुर्भाग्यपूर्ण है, मानवता के लिए विडंबना है। बाजार दर्शन के आधार पर कथन का आशय
बाजार दर्शन के आधार पर कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छी बात है कि बाजार दर्शन निबंध में उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर गहरा मंथन है। यह एक विचारात्मक निबंध है और इस विचारात्मक निबंध में आज जो सभ्यता के विकास के नाम पर जो बाजार विकसित हो रहे हैं उन पर इसमें बहुत ही विचारात्मक विचार व्यक्त किए गए हैं। तो इसी में एक लाइन आई है, ऐसे बाजार मानवता के लिए आपके निबंध में विडंबना है। देखिए, बाजार दर्शन में जैनेंद्र जी ने बाजार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। तो यहां लिखेंगे हम, बाजार दर्शन निबंध में जैनेंद्र जी ने बाजार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है कि बाजार दर्शन, अध्याय का नाम लिख दिया, लेखक का नाम लिख दिया और उसमें किसका ज्यादा जिक्र किया गया है, बाजार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। लेखक ने बताया कि बाजार की सार्थकता, लेखक ने बताया है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है। बताया है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है। यानी बाजार का उपयोग वही मनुष्य सही ढंग से उठाता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, जो जानता है कि वह क्या चाहता है। जो जानता है कि वह क्या चाहता है। और जो लोग ये नहीं जानते कि क्या चाहते हैं और जो लोग यह नहीं जानते कि क्या चाहते हैं, जो लोग ये नहीं जानते कि क्या चाहते हैं, ऐसे लोग अपनी क्रय शक्ति से बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ऐसे लोग अपनी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर, अपनी क्रय शक्ति से बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ऐसे लोग पैसे से एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति, ऐसे लोग, कैसे लोग जो ये नहीं जानते कि बाजार से मुझे क्या चाहिए, कौन सी बाजार से वस्तु मेरे लिए आवश्यक और उपयोगी, वो केवल बाजार में अपने क्रय शक्ति को दिखाते हैं, क्रय शक्ति से दिखाते हैं, नहीं अपना अर्थदम दिखाते हैं। वे बाजार ऊपर बढ़ाते हैं। वो बाजार को सार्थकता नहीं है, बाजार के उनके लिए कोई उपयोगी नहीं है।
और बाजार को सच्चा लाभ भी नहीं देते। तो जो लोग ये जानते हैं कि क्या चाहते हैं, ऐसे लोग अपनी क्रय शक्ति से बाजार का बाजारों पर बढ़ाते हैं। ऐसे लोग पैसे से विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति बाजार को ही देते हैं। ऐसे लोग पैसे से एक विनाशक शक्ति, ऐसे लोग पैसे से एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग शक्ति बाजार को देते हैं। बाजार को देते हैं। व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं, ये लिखिए, व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं। अर्थात कपट को बढ़ावा देकर, अर्थात कपट को बढ़ावा देकर सद्भावना, ऐसे लोग कपट को बढ़ावा देते हैं, सद्भावना घटाते हैं। यानी कपट को बढ़ावा देकर सद्भावना, भाईचारे, मानवता का नाश कर देते हैं। बढ़ावा देकर सद्भावना, भाईचारा और मानवता का नाश कर देते हैं। और मानवता का नाश कर देते हैं। नाश कर देते हैं। और बाजार में शोषण बढ़ने लगता है। और बाजार में शोषण बढ़ने लगता है। और बाजार में शोषण बढ़ने लगता है। ऐसे बाजार ही मानवता के लिए विडंबना है। ऐसे बाजार ही मानवता के लिए विडंबना है। देखिए, जो कथन कहा गया है वो लास्ट में आपने सिद्ध कर दिया है। उत्तर बहुत सही ढंग से लिखा है और ये प्राय प्रश्न आ जाता है। तो ये इसके फिक्स से प्रश्न है। बाजार दर्शन में 3 प्रश्न है महत्वपूर्ण, उसको घुमा के लिखे तो भी आप इनको लिख दें। इसका इशार है और प्रभावशाली तरीका है कि बाजार दर्शन जैनेन्द्र जी ने बाजार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है और इसमें बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह बाजार से क्या चाहता है, बाजार में कौन सी वस्तु उसके लिए आवश्यक और उपयोगी है। वही बाजार से सच्चा लाभ उठाते हैं और बाजार को सच्चा लाभ देते हैं। जो लोग ये जानते तक नहीं हैं कि कौन सी वस्तु उनके लिए बाजार में आवश्यक है, उपयोगी है और उन्हें बाजार से क्या चाहिए, ये ना जानकर वे अपने अर्थदम्भ के प्रदर्शन के लिए, अपने धन का अहंकार प्रदर्शन करने के लिए क्रय शक्ति से बाजार को बाजारूपन देते हैं। ऐसे लोग बाजार में एक पैसे के माध्यम से अपने धनी होने के अहंकार से एक बाजार को एक विनाशक शक्ति और बाजार को एक शैतानी शक्ति और बाजार को व्यंग ही देते हैं। अर्थात कपट को बढ़ाकर सद्भावना, भाईचारा और मानवता का नाश कर देते हैं और बाजार में शोषण बढ़ने लगता है। और जब बाजार में शोषण बढ़ने लग जाता है, यानी बिल्कुल विक्रेता का उद्देश्य ग्राहक की संतुष्टि नहीं अपितु उसके हानि में अपना लाभ ढूंढता है, उसके कपट में ही अपना लाभ ढूंढने लग जाता है और सद्भावना घटती चली जाती है, कपट बढ़ता चला जाता है। ऐसे बाजार जो विकसित हो रहे हैं वो मानवता के लिए विडंबना है। दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। एक प्रश्न और करवाएंगे। तीसरा प्रश्न इस पाठ में, इस विचारात्मक निबंध में 3 ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आप कैसे भी आए इनको लिखिए। केवल इन प्रश्नों की
भाषा बदल दी जाती है, शब्द बदल दिए जाते हैं, लेकिन उत्तर आप ऐसे ही प्रभावशाली ढंग से लिखिए, इनको याद कर लीजिए। और हो भी गए हैं। तीसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रश्न है बाजार दर्शन निबंध में जैनेन्द्र जी ने बाजार दर्शन निबंध में बाजार दर्शन निबंध में जैनेन्द्र जी ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखने पर बल दिया है, समझाइए। किन किन बातों को ध्यान में रखने पर बल दिया गया है? समझाइए। बहुत अच्छी बात है कि बाजार दर्शन निबंध जैनेन्द्र जी ने बाजार का सही उपयोग, बाजार दर्शन निबंध में जैनेन्द्र कुमार जी ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखने पर बल दिया है, समझाइए। इसमें उत्तर हम लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे बाजार दर्शन में जैनेन्द्र जी ने बाजार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। बाजार दर्शन निबंध में बाजार दर्शन निबंध में जैनेन्द्र जी ने बाजार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। बहुत अच्छा। यह उनका वैचारिक निबंध है। यह उनका वैचारिक निबंध है, यह विचारात्मक निबंध है। निबंध है। इस निबंध में हमारी लापरवाही एवं सावधानियों की ओर संकेत किया गया है। इस निबंध में हमारी लापरवाही और सावधानियों की ओर संकेत किया गया है। कि हम क्या लापरवाही बरत रहे हैं। हम बाजार में तय करके नहीं जाते बाजार से हमें क्या चीज आवश्यक और उपयोगी। इस निबंध में हमारी लापरवाही और सावधानियों की ओर संकेत किया गया है। बाजार के सही उपयोग के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बातों पर, बाजार के सही उपयोग के लिए, बाजार के सही उपयोग के लिए, सही उपयोग के लिए लेखक ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया है। महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया है। और महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? नंबर 1 जो हमें करनी है
बाजार जाते समय मन खाली नहीं रखना चाहिए। दार्शनिक अंदाज में समझाते हैं, ये हमें सावधानी को इशारा किया है कि बाजार जाते समय मन खाली नहीं रखना चाहिए। मन खाली हमारा नहीं होना चाहिए। हम बाजार जाएं तो मन खाली ना हो, अर्थात मन में व्यर्थ का लोभ लालच नहीं आना चाहिए। अर्थात व्यर्थ में मन में लोभ लालच नहीं आना चाहिए। ये नहीं बाजार सुंदर सुंदर वस्तुओं से भरा हुआ है और हमें मन में व्यर्थ का बेकार में लोभ लालच आ जाए कि मेरे यहाँ तो बहुत कम है, बाजार में बहुत ज़्यादा असीमित है, मेरे यहाँ तो थोड़ा सा है, बाजार में बहुत कुछ है। इस प्रकार का व्यर्थ में लोभ लालच मन में नहीं आना चाहिए। व्यर्थ में लोभ लालच मन में लोभ लालच नहीं आना चाहिए। केवल आवश्यक वस्तुएं क्रय करनी चाहिए। व्यर्थ में मन में लोभ लालच नहीं आना चाहिए। केवल आवश्यक वस्तुएं ही क्रय करनी चाहिए। हम बाजार जाएं तो हमारे लिए जो आवश्यक वस्तु है, उपयोगी वस्तु है, वही हम क्रय करें। केवल आवश्यक वस्तुएं ही क्रय करनी चाहिए। दूसरा बिंदु देखिए, ये हमें पहली सावधानी बरतनी है। हम लापरवाही ना करें, हम मन में व्यर्थ का लोभ लालच नहीं लें, इनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बिंदु देखिए, बाजार में खुली आंखों से जाना चाहिए। बाजार में खुली आंखों से जाना चाहिए। जैसे भगत जी का इन्होंने उदाहरण दिया है, आंखों से जाना चाहिए। भगत जी खुली आंखों से बाजार जाते हैं क्योंकि उन्हें बाजार से थोड़ा सा जीरा और नमक चाहिए, वो पंसारी की दुकान से ले लेते हैं। खुली आंखों से जाते हैं। बाजार में जो साज सज्जा है, सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, उनको बड़े आनंद से देखते चले जाते हैं, लेकिन उनके मन में व्यर्थ का लोभ लालच नहीं आता क्योंकि वो खुली आंखों से जाते हैं, भरे हुए मन से जाते हैं। बाजार में सजावट ऊपरी चमक दमक होती है। बाजार में सजावट वह ऊपरी चमक दमक होती है। ऊपरी चमक दमक होती है। भगत जी भी उसी चमक दमक को देखते हुए जाते हैं, आनंद में भर जाते हैं, लेकिन उनके मन में व्यर्थ का लोभ लालच नहीं है, मन भरा हुआ है। उसके आकर्षण में अनुपयोगी वस्तुओं को खरीदने का लालच आ जाता है। किसके आकर्षण में? ऊपरी चमक दमक और सजावट में। उसके आकर्षण में अनावश्यक, उसके आकर्षण में अनावश्यक व अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने का लालच आ जाता है। अनावश्यक व अनुपयोगी वस्तुओं को खरीदने का लालच आ जाता है कि ये लें, इस प्रकार का आ जाता है। अतः हमें उनके जाल से दूर रहना चाहिए। अतः हमें उनके जाल से दूर रहना चाहिए। ये हमारा दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु हम लिखेंगे इसमें कि हमें
बाजार का सही उपयोग करने के लिए हमारे को हमारी लापरवाही और सावधानियों को और संकेत किया गया है। तीसरा बिंदु देखिए, तीसरा हम क्या लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परचेजिंग पावर तथा पैसे की व्यंग शक्ति दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परचेजिंग पावर तथा पैसे की क्रय शक्ति, पैसे की व्यंग शक्ति दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पैसे की व्यंग शक्ति दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अक्सर बाजार में हम अपने धनी होने का अहंकार दिखाने जाते हैं, तो ये व्यंग शक्ति होती है। उस परचेजिंग पावर क्रय शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, इसलिए बाजार से अनावश्यक अनुपयोगी वस्तु हम खरीदते हैं और इससे भी हम बाजारों को बढ़ाते हैं। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, यानी परचेजिंग पावर तथा पैसे की व्यंग शक्ति दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मन को वश में रखना और अपनी आवश्यकता पर ध्यान रखना चाहिए। मन को वश में रखना, मन को वश में रखना तथा आवश्यकता तथा आवश्यकता पर ध्यान रखना चाहिए, पर ध्यान रखना चाहिए। अब मन तो वश में रह नहीं सकता, एक मन में तय होना चाहिए मुझे बाजार से क्या चाहिए और बाजार से कौन सी वस्तु मेरे लिए उपयोगी और आवश्यक है। इसको कहते हैं भरा हुआ मन, यानी आवश्यकता को ध्यान में रखना और मन में ये निश्चय कर लेना कि बाजार से मुझे क्या खरीद कर लाना है। लक्ष्य युक्त मन, ये कहलाता है मन को वश में रखना। अतः फिजूल खर्ची से बचकर रहें। फिजूल खर्ची से बचकर रहें, ये आपका क्या हो गया, तीसरा बिंदु है। चौथा जो हमारी लापरवाही और सावधानियों की ओर संकेत इस निबंध में किया गया है और वो है चौथा बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भौतिकता के आकर्षण एवं विज्ञापनों, भौतिकता के आकर्षणों एवं विज्ञापनों से या यूं कहे विज्ञापनों की चकाचौंध से हमेशा बचकर रहें। विज्ञापनों की चकाचौंध से हमेशा बचकर रहें। भौतिकता के आकर्षण एवं विज्ञापनों की चकाचौंध से हमेशा बचकर रहें। अपनी आवश्यकता और जेब देखकर खरीदारी करें। अपनी आवश्यकता एवं जेब देखकर खरीदारी करें। खरीदारी करें, बहुत अच्छी बात है। किस्तों में सामान लेने से बचें। किस्तों में सामान लेने से बचें। देखो, आजकल किस्तों में जो सामान दिया जा रहा है ये भी बाजारों पर बढ़ा रहा है। इस पर भी लेखक ने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से 4
बातें जो महत्वपूर्ण थी और उन बातों में जो हमारी लापरवाही है उसके और भी संकेत हैं, और जो हमें सावधानी बरतनी है उसके और भी संकेत हैं। अभी 4 बिंदु के बाद हम लिखेंगे अतः बाजार का सही उपयोग करने के लिए, पैराग्राफ यहां बदलेंगे, अतः बाजार का सही उपयोग करने के लिए, बाजार का सही उपयोग करने के लिए, कि बाजार का सही उपयोग करने के लिए आवश्यक वस्तु ही खरीदी जाएं, आवश्यक वस्तुएं ही खरीदी जाएं, खरीदी जाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खरीदी जाएं। बाजार की शैतानी व्यंग शक्ति को बढ़ावा न दे, बाजार की शैतानी, बाजार को या बाजार की शैतानी एवं व्यंग शक्ति को बढ़ावा न दे, व्यंग शक्ति को बढ़ावा न दे, बहुत अच्छी बात है। तभी हम बाजार का सदुपयोग कर पाएंगे, तभी हम बाजार का सदुपयोग कर पाएंगे। ऐसे में ही हम बाजार की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे, ऐसे में ही हम बाजार की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। इस प्रकार से हमने बाजार दर्शन निबंध में 3 महत्वपूर्ण जो प्रश्न किए हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय प्रश्न हैं। कैसे भी परीक्षा में आए तो इसमें उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर गहरा मंथन है, ये उनका विचारात्मक निबंध है। मनोवैज्ञानिक कथाधारा के प्रवर्तक हैं, दर्शन और यूं कहें एक तरह से दर्शन और साहित्य का अजब सहयोग करके इन्होंने और एक साहित्य को नई दिशा दी है। इस प्रकार से इसके निबंध, इनके बाजार दर्शन निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगला हम करेंगे मजदूरी और प्रेम अगले वीडियो में। धन्यवाद।